वेलकम 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 साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या सरकार कोई खतरे का सौदा करने जा रही है या सरकार कोई जनता को संकट में डालने वाली है या सरकार कोई इस तरह का बिल लेकर आ रही है जिससे आम जनता प्रभावित होगी और हो सकता है कि आम जनता की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। दोस्तों, ये बिल कौन सा बिल है और क्या आप इस बिल के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो भी कमेंट कीजिए और अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये बिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस बिल का नाम है, वैसे तो उस बिल का नाम शांति बिल है, लेकिन वो बिल एक आम जनता की शांति को भंग करने वाला बिल भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस बिल की जिस बिल की डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब आप उसको देखेंगे समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि सरकार कोई आम जनता की जान की परवाह न करते हुए इस तरह के ख़तरनाक बिल्स लेकर आ रही है जिसका हर आम इंसान की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है और उनकी जान खतरे में भी आ सकती है। दोस्तों, वैसे तो ये बिल कल पास हो चुका है और जिसको वॉइस वोटिंग के ज़रिए पास किया गया है। दोस्तों, वॉइस वोटिंग जहाँ तक मुझे जानकारी है उसका मतलब ये होता है कि बाय वॉइस वोटिंग से आपने हाँ और ना बोला है और इसका आपने जो बिल है वो पास हुआ है। लेकिन जो वॉइस वोटिंग के अलावा दूसरी तरह की वोटिंग रहती है उसमें किसी प्रकार का रिकॉर्ड रहता है कि इतने बंदों ने वोटिंग हाँ में दिया है और कितने बंदों ने इसके अगेंस्ट में अपना मत रखा है। दोस्तों, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है और इस बिल की जो आगे मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं और अगर कोई ऊंच नीच होती है या कोई हादसा होता है तो ये लोग तो भाग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अकाउंटेबल ठहराने से बचने के लिए मुझे लगता है इस तरह से वॉइस वोटिंग जरिए ये जो बिल पास किए जा रहे हैं इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है मुझे तो थोड़ा समझ नहीं है। आप इसको कोई कमेंट करे तो हमारी जानकारी में इजाफ़ा कर सकता है। साथियों, इस बिल के ज़रिए जो आम दोस्तों ये शांति नाम का जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बिल ऐसा बिल है इसके ज़रिए न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो ये काम पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब इसमें जो चेंज किया गया है वो ये है कि अब जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन जो कंपनीज़ है उनको मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पर आकर बिजली बनाएं और वो बिजली बनाकर हमें ही बेचें और मुनाफा कमाएं। तो वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का काम पहले से ही चल रहा है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का काम है ये बहुत ही खतरनाक काम होता है और इस तरह से बिजली बनाने का जो काम होता है इसमें मौत को दावत देने के बराबर हो सकता है अगर सावधानी जो ज़रूरी हैं वो ना इसमें बरती जाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का जो काम होता है ये बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक किस्म का काम होता है और ज़रा सी इसमें लापरवाही लाखों लोगों की जान पर आफत आ सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पता होगा और बहुत सारे लोगों को शायद उस गैस त्रासदी के बारे में ना भी पता हो। लेकिन बात कहने वाली ये है कि दोस्तों, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज जो रहती हैं छोटा से छोटा लापरवाही कर जाती हैं पैसे बचाने के चक्कर में और अपने मुनाफे के चक्कर में, और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती
क्योंकि जो कंट्रोल होता है उस में कोई भी कंट्रोल प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता सरकार का, और मन मर्जी के जो तरीके से वो अपना काम कंपनीज करती हैं, आप सब जानते ही हैं उस बारे में। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने का जो काम होता है, आपको पता ही है कि बेहद ही ख़तरनाक किस्म का काम होता है, और इसमें अगर प्रॉपर पैरामीटर और सेफ्टी जो है उसका ख्याल ना रखा जाए तो आम जनता की जान पर आ सकती है, और नस्लें ख़त्म हो जाती हैं अगर प्रॉपर सेफ्टी पैरामीटर का ध्यान ना दिया जाए तो। दोस्तों, जो हादसे होते हैं वो कहकर नहीं होते। हादसे कभी भी हो सकते हैं, और जब होते हैं तो फिर उसके बाद उसका अंडू नहीं होता है। इस तरह के कामों में सरकार को सावधानी से और अक्लमंदी से काम करना चाहिए, और किसी भी इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरह की प्रॉफिट मेकिंग का बढ़ावा नहीं देना चाहिए सरकार को, और थोड़ा अक्लमंदी से काम करना चाहिए। दोस्तों, ये तो ऐसा देश है, यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि कई बार गटर साफ़ करने के लिए किसी एम्प्लॉई को अगर गटर में घुसना पड़ता है तो उसको ज़रूरी जो उपकरण होते हैं वो भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, और इस तरह के अभाव में, इक्विपमेंट ना मिलने के अभाव में कई बार बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा इसके बारे में। पर दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस तरह के जो बिल, अनाप शनाप बिल सरकार ले आ रही है, उन पर रोकथाम या लगाम किस तरह से लगे। दोस्तों, लगाम लगाने का काम तो विपक्ष का होता है। हम जैसे यूट्यूबर्स अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है वो विपक्ष का मेन काम है। उन विपक्ष को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करे, चाहे सड़क पर करे, चाहे वो संसद में करे। ये तो विपक्ष का मैटर है। पर साथियों, आप जानते ही होंगे कि जो हमारा विपक्ष है वो हिंदुस्तान के इतिहास का 1947 के बाद का सबसे कमज़ोर विपक्ष है, जिसके पास ना कोई विज़न है, ना कोई डायरेक्शन है। और दोस्तों, आपने देखा ही होगा अभी जो बिल पास हो रहे हैं उसमें ना सरकार का मुखिया कहीं नज़र आ रहा है फ्रेम में, और ना विपक्ष का मुखिया नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है कि ना विपक्ष का मुखिया है, ना सरकार का मुखिया संसद में है, तो क्या इस तरह से ये जो बिल पास हो रहे हैं ये बिल वैलिड भी हैं, या इनको अनवैलिड घोषित कर देना चाहिए? इस तरह के बिल्स को आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए। साथियों, खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में कोई इस तरह के अगर जो कंपनीज आती हैं और वो अपना काम शुरू करती हैं और उस कंपनीज़ में कोई हादसा होता है, तो कौन इस तरह के हादसों के लिए ज़िम्मेदार होगा? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी इस बिल में ठहराई गई है या नहीं ठहराई गई? इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, किसी को है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल जो पास हो गया उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सरकार तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, और उसके अलावा जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और हर इंडिविजुअल लेवल पे जिस आदमी ने, जिस सांसद ने इसमें अपनी वोटिंग की है वो भी उस हादसे का ज़िम्मेदार होगा, और उन पर जो बनती कार्रवाई होगी वो उस वक्त मुझे लगता है ज़रूर होगी और होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के अगर बिल आते हैं और इन पर कोई लगाम नहीं लगती है तो ये देश के लिए बड़ा खतरा बनकर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कल को कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा कि भाई मैं तो वहाँ पर था नहीं, या मैं सिगरेट पीने गया हुआ था, या मैं बीड़ी पीने गया हुआ था। बहानेबाजियाँ हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कानून के जब वो दायरे में आएंगे तो इस तरह से बच जाएंगे।
बाकी ये तो सब फ्यूचर की बात है। अभी इसके बारे में हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि ऐसा होगा और इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चिन्हित किया जाएगा। साथियों, आपकी इस बिल के बारे में क्या राय बनती है? आप हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और हमें अवगत करा सकते हैं कि आपकी इस बिल के बारे में क्या राय है। नमस्कार।